नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले सेकंड जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण और प्रशिक्षण में मानवीय प्रणाली के बारे में। शिक्षण और प्रशिक्षण में मानवीय प्रणाली छात्रों को आधुनिक तकनीक के आधार पर शिक्षण कराता है, जिससे छात्रों को शिक्षण क्षमता का विकास होता है। मॉनिटरिंग प्रणाली को शुरुआत 19वीं शताब्दी में एक शिक्षा पद्धति के रूप में हुई। यह प्रणाली प्रारंभ से ही अत्यधिक लोकप्रिय है। इस प्रणाली को आपसी निर्देशन के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रणाली स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। यह पद्धति उन छात्रों के लिए सहायक के रूप में इस्तेमाल की जाने अपनाई गई जो शिक्षक के सहायक के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे, तथा जो अन्य छात्रों को सीखते थे। 19वीं शताब्दी के शिक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम को बहुत उपयोगी पाया गया, क्योंकि यह पूरी कक्षा की निगरानी का आसान तरीका है। भारत में भी प्राचीन काल से मॉनिटरिंग पद्धति का विकसित थी। उसका स्वरूप अलग अवश्य। उस समय जब गुरु के छात्रों की संख्या जब अधिक हो जाती थी, तब वह व्यक्तिगत रूप से शिक्षा को प्रदान करने के लिए कठिनाई का अनुभव करता था। ये छात्र, जिनको नायक कहा जाता था, गुरु की सामान्य देखरेख में निम्न कक्षा के छात्रों को अध्यापन और पथ प्रदर्शन करते थे तथा कक्षा की मॉनिटरिंग करते थे। इस संबंध में डॉक्टर वेदमित्र ने लिखा है कि कक्षा नायकीय पद्धति बुद्धिमान छात्रों को शिक्षण कला सीखने का अवसर प्रदान करती है, और इस प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से उसी कार्य को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी मॉनिटरिंग प्रणाली चल रही थी, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। इस समय छात्रों की संख्या अधिक होने पर, छात्रों को दूर दराज होने पर कारण शिक्षक द्वारा उनकी शिक्षा को मॉनिटरिंग करने के लिए अनेक साधनों का उपयोग, जैसे इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लास, सीटी, टीवी, एलसीडी, प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सभी साधन मॉनिटरिंग पद्धति के महत्वपूर्ण अंग हैं, तथा शिक्षकों के पास कम समय होते हुए भी वे इसके माध्यम से छात्रों को अधिक सिखाने का प्रयास करता है, तो दूर रहकर भी निगरानी